तो भाई भले ही भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला ओडीआई मैच तो टाई हो गया, पर आज के दिन जो दूसरा ओडीआई मैच खेला जाना है, उम्मीद करते हैं कि इस मैच में कोई कांड ना हो, ना ही ये मैच टाई हो, ना ही ये मैच इंडिया हारे। नतीजा इस मैच का एक ही निकले कि इंडिया इस मैच में श्रीलंका को मात देके 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ले। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि पहला मैच तो टाई हो गया था, और इस मैच के टाई होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण माना गया वो था अर्शदीप सिंह के द्वारा मारा गया वो वाहियात शॉट। हाँ ठीक है, इंडियन बैट्समैन को और बेहतर खेलना चाहिए था, जो मेन बैट्समैन हैं उनको और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, उनको मैच खत्म करना चाहिए था। लेकिन यार, जब 1 रनों की जरूरत थी, मात्र 1 रनों की जरूरत, वहां पे अर्शदीप सिंह का धोनी बनना कसम से हम पे भारी पड़ गया। अब देखो, जाहिर सी बात है कि मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा या फिर गंभीर ने अर्शदीप को ज्यादा कुछ बोला नहीं होगा, ज्यादा कुछ सुनाया नहीं होगा, क्योंकि इससे टीम स्पिरिट खराब होती है, प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला जाता है। लेकिन भाई, मैच खत्म होने के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां क्या देखने को मिलता है कि जो रोहित शर्मा हैं वो जाके अर्शदीप सिंह से हाथ मिला रहे हैं। अब मिलाने को तो हाथ मिला रहे हैं, लेकिन भाई जिस नजर के साथ वो अर्शदीप को देख रहे हैं, सिर्फ उससे पता चल जाता है कि रोहित शर्मा अर्शदीप से इशारों में कहना क्या चाह रहे हैं। तुम भाई ये सोचो कि रोहित शर्मा जब इस तरीके से देख रहे हैं उस वाहियात शॉट के लिए, तो गौतम गंभीर ने पता नहीं ड्रेसिंग रूम में जाके अर्शदीप के साथ क्या ही किया होगा। एक मिनट या थैंक यू। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। खैर, गंभीर ने जो भी किया हो, लेकिन फिलहाल भाई आईसीसी ने कमाल का काम किया है, क्योंकि कल के दिन आईसीसी ने $65 मिलियन यानी 544 करोड़ का बजट अप्रूव कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब ये सुन के तुम्हें कोई ऐसा कमाल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भाई कमाल तो असल ये हुआ है कि ये जो 544 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ है, इसमें भाई इस बात को कंसिडर करा गया है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान जाने से मना कर देती है तो इंडिया के मैच इस बजट में बाहर कराए जा सकें। ये जो बजट है, इसमें कुछ हिस्सा इसी चीज के लिए रखा गया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाने से मना करेगी। ऐसे में इंडिया के बहुत से जो मैचेस हैं वो दूसरे देशों में कराने पड़ेंगे, और अगर इंडिया नॉकआउट मैचेस में पहुंच जाती है तो भाई वहां भी जो इंडिया के मैचेस हैं वो भी दूसरे देशों में कराने पड़ेंगे। अगर इंडिया नहीं पहुंच पाती है, जो कि होगा, नहीं पहुंचेगी तो है ही, लेकिन इन केस अगर नहीं पहुंच पाती है तो वो जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए बजट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और ये सुन के पाकिस्तान वालों की फटी पड़ी है, क्योंकि भाई पाकिस्तान वाले तो अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में थे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके रहेगी, पर आईसीसी ने ये जो बजट अप्रूव किया है, कसम से पाकिस्तान वालों की फट गई है। अब फाड़ने से याद आया कि भाई फाड़ तो इस समय रखी है पृथ्वी शॉ ने लिस्ट ए क्रिकेट में, क्योंकि इस वक्त वो काउंटी क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं, और भाई जो भी मैच खेल रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, रनों की बरसात कर रहे हैं। बहुत लोग जो ये मान के बैठ चुके थे कि पृथ्वी शॉ अब खत्म हो चुके हैं, ना ही आईपीएल में उनका कोई रौला बचा है, ना ही उनका कोई भय रह गया है, पर जिस तरीके से फिलहाल पृथ्वी शॉ परफॉर्म कर रहे हैं लिस्ट ए क्रिकेट में 126.85 की स्ट्राइक रेट से और 57.5 की एवरेज से खेल रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि पृथ्वी शॉ जल्द ही वापसी करने वाला है। अब देखो, पृथ्वी शॉ की बात भी हो गई, असल वापसी तो यहां पे कर रहे हैं नन अदर देन हमारे अन्ना रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि फिलहाल रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो टीएनपीएल खेल रहे हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग। और भाई चाहे बैटिंग की बात कर लो, चाहे बॉलिंग की बात कर लो, दोनों ही डिपार्टमेंट में गर्दा मचा के रखा है। ऐसी परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं कि वहां गौतम गंभीर भी सोच रहे होंगे कि साला अब तो टी20 क्रिकेट से लेके ओडीआई क्रिकेट तक अश्विन को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्लेयर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बवाल काट रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि टीएनपीएल के एलिमिनेटर मैच में अश्विन ने बैटिंग करते हुए 35 बॉलों पे 57 रन मारे, और उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेके गए। उसके बाद जब क्वालिफायर का मैच हुआ तो वहां बॉलिंग करते हुए 27 रन देके 1 विकेट लिया, और भाई बैटिंग में 30 बॉलों पे 69 नॉट आउट मारे, और एक बार फिर से क्वालिफायर मैच में अश्विन बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। अश्विन की 37 साल की एज को देखते हुए बहुत लोग ये सोच रहे थे कि यार अश्विन को अगर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान वाले रिलीज कर देते हैं, जो कि बहुत हद तक चांसेस है रिलीज कर देंगे, अगर यहां पे 4-5 प्लेयरों का ही कैप मिलता है हर टीम को
रिटेन करने का, तो राजस्थान वाले संजू को रिटेन करने को देखेंगे, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल को रिटेन करने को देखेंगे, और भी कई प्लेयर हैं, ध्रुव जुरेल हैं, जॉस बटलर हैं, हेटमायर हैं, साथ में बॉलिंग में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको राजस्थान रिटेन करने को देखेगी। तो हर कोई ये मान के बैठा था कि अश्विन तो देखो रिलीज हो जाएंगे, और अगर अश्विन रिलीज हो गए तो लगभग 38 की एज में क्या कोई टीम उनको खरीदेगी, क्योंकि टी20 के ऐसे कोई वो बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं माने जाते हैं। पर भाई देखो असल सत्य ये है कि अश्विन आईपीएल में जिस सीजन में जिस भी टीम के लिए खेले हैं हमेशा कंट्रीब्यूट करके आए हैं, हर तरीके से पूरी शिद्दत के साथ दोनों ही डिपार्टमेंट में काम करके आए हैं। राजस्थान के लिए तो संजू सैमसन उनको चौथे नंबर पर बैटिंग भेजते थे, वो वहां जाते थे, पांचवें भेजते थे, वहां जाते थे, कई बार तो फर्स्ट डाउन भेज देते थे, वहां भी जाते थे, और सिर्फ जाते नहीं थे, रन मार के आते थे भाई, खड़े खड़े छक्के लगा देते थे। अगर तुम भाई इस समय टीएनपीएल में अश्विन की बैटिंग नहीं देख रहे हो तो भाई तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। चिंता मत करो, कल की ये जो अश्विन की पारी है जहां उन्होंने 30 बॉलों पे 69 नॉट आउट मारे, भाई ये जो पूरी इनिंग है इसकी हाईलाइट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पर डाल के रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाओ जाके ज्वाइन करो, टॉप पे पिन करके रखी है वीडियो, और एक बार जाके खुद देखो भाई अश्विन कितनी आसानी से लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। तुम खुद कहोगे कि भले राजस्थान आईपीएल 2025 में अश्विन को रिलीज कर दे, लेकिन बहुत लोग होंगे जो अश्विन को कुछ भी करके खरीदना चाहेंगे। देखो अश्विन की वक्त के साथ भले ही बैटिंग नीचे चले जाए, बॉलिंग का लेवल नीचे चले जाए, जो कि गया बिल्कुल नहीं है, समय के साथ उठा जा रहा है, बॉलिंग कह लो बैटिंग कह लो, लगातार हर सीजन बंदा परफॉर्म करता रहा है। पर मैं कह रहा हूं वो चीजें नीचे चली भी जाए ना, एक चीज को लेकर कभी तुमको शक नहीं होगा अश्विन के साथ कि ये बंदा भाई शिद्दत से गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि वो अगर किसी भी टीम के लिए खेल रहा है ना भाई, वो खून पसीना एक कर देगा अपनी टीम को जिताने के लिए। वो पास्ट में भी ऐसा करता रहा है, वो अब भी ऐसा करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप लोग जो भी सोचें, लेकिन फिलहाल भाई इंग्लैंड वाले बहुत कुछ सोच रहे हैं। इंग्लैंड वाले तो ये तक सोच रहे हैं कि भाई राहुल द्रविड़ को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोच बना दें, क्योंकि भाई इंग्लैंड वालों की व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगी पड़ी है, कहीं भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, और उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर इंडिया ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ उखाड़ रखा है। भाई ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में चली गई टीम, एशिया कप जीत गई, और साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप जीत गई। तो ऐसे में इंग्लैंड को लग रहा है कि कुछ भी करके राहुल द्रविड़ को लाना होगा। कल के दिन इयान मॉर्गन ने भी कह दिया कि राहुल द्रविड़ अगर इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच बन जाएं तो इंग्लैंड का व्हाइट बॉल क्रिकेट पूरे तरीके से बदल सकता है। लेकिन भाई हम जानते हैं कि राहुल द्रविड़ किसी और टीम की कोचिंग कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनको कोचिंग करनी होती तो भाई इंडिया की ही कर लेते। बीसीसीआई वाले तो हाथ जोड़ रहे थे, द्रविड़ भाई आप कोचिंग कंटिन्यू रखो, चैंपियंस ट्रॉफी तक करो, अगले ओडीआई वर्ल्ड कप तक करो। लेकिन द्रविड़ ने कहा यार सालों से बस क्रिकेट 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 करते आ रहे हैं, अब थोड़ा सा वक्त खुद को भी देना है। और भाई देखो सिर्फ इंग्लैंड वाले राहुल द्रविड़ के पीछे नहीं पड़े हैं, जब से गौतम गंभीर केकेआर को छोड़ के गए हैं ना और इंडिया के कोच बन गए, तब से तो केकेआर वाले भी राहुल द्रविड़ के पीछे पड़े हैं कि अब आप हमारे मेंटर बन जाइए। राजस्थान वाले द्रविड़ के पीछे पड़े हैं कि आप हमारे कोच बन जाइए। अब द्रविड़ को चूज करना है कि आखिर उनको करना क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बात तो कंफर्म है, वो किसी विदेशी टीम के कोच तो नहीं बनेंगे। वैसे भाई जहां मैंने अभी अभी टीएनपीएल के अंदर अश्विन की परफॉर्मेंस की बात करी, तो भाई एक और प्लेयर है जिसने टीएनपीएल में बवाल मचा के रखा है, और वो है नन अदर देन टी नटराजन। भाई देखो इंडिया एक लंबे वक्त से एक कंसिस्टेंट लेफ्ट आर्म बॉलर की तलाश कर रही है। अर्शदीप को भले ही इन्होंने ओडीआई में ट्राई करना शुरू कर दिया है, खलील को भी बीच बीच में व्हाइट बॉल क्रिकेट में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भाई नटराजन अगर फॉर्म में आ जाए ना तो भाई कमाल के टी20 बॉलर बन सकते हैं, एक अच्छे ओडीआई बॉलर भी बन सकते हैं। भाई उस बंदे को तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तक ट्राई करा है। टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत मुझको भरोसा है, लेकिन बंदा जो है वो एक अच्छा व्हाइट बॉल फॉर्मेट का बॉलर तो बन ही सकता है। फिलहाल टीएनपीएल में टी नटराजन ने 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं, मात्र 7.76 की इकोनॉमी से। भाई नटराजन अपने मोस्ट ऑफ द ओवर जो है ना वो लास्ट में डालते हैं, डेथ ओवर्स डालते हैं, उसके बावजूद भी मात्र 7.76 की इकोनॉमी होना भाई गजब है ये। जहां तक बात रही भाई आईपीएल 2025 की, एक बात को लेके तो मैं 100% कंफर्म हूं कि एसआरएच जो है वो नटराजन को तो रिलीज नहीं करने वाली, क्योंकि पिछले सीजन में नटराजन जो है वो एसआरएच के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर नहीं, बेस्ट बॉलर ही रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर नहीं, सीधे बेस्ट बॉलर वही रहे थे भाई। सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए थे, 14 मैचों में 19 विकेट लिए थे 9 की इकोनॉमी से। जबकि भाई हम सबको पता है कि एसआरएच के मैच में कितने रन पड़ते थे। एसआरएच वाले खुद तो मारते ही मारते थे, लेकिन भाई पिटवा के भी आते थे। एक नटराजन ही ऐसे बॉलर थे उनके पास जो मोस्ट ऑफ द मैचेस में एसआरएच का कमबैक
कराते थे। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में नटराजन ही सबसे बड़े रीजन थे कि एसआरएच पिछले सीजन के फाइनल में गई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एसआरएच जब रिटेन करने के बारे में सोचेगी तो भाई चलो हेड को रिटेन करेगी, कमिंस को रिटेन करेगी क्योंकि कैप्टन है, अभिषेक शर्मा को रिटेन करेगी, चौथा नाम जो यहां पे होगा क्लासन कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर कैप लग गया ना यहां पे कि 2 ही ओवरसीज प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो तो भाई नटराजन 100% रिटेन होंगे। इस बात को लेके कोई शक नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बेस्ट बॉलर है उनके पिछले सीजन के, नटराजन को छोड़ देंगे तो रिटेन किसको करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नटराजन रिटेन होंगे। और साथ ही साथ ये भी लगता है कि नटराजन को थोड़ा सा और इंडिया में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उम्र कम है और जो सटीकनेस है ना उसके पास सीधे भाई फटाफट यॉर्कर मारने की, भाई अर्शदीप के पास भी वो सटीकनेस नहीं है यॉर्कर मारने की जो नटराजन के पास है। ठीक है अर्शदीप सक्सेसफुल रहे हैं पिछले कुछ टाइम में T20 में, लेकिन नटराजन का जो डेथ ओवर का कमाल है ना भाई, बुमराह के बाद कोई और बंदा इतनी सटीक यॉर्कर फिलहाल इंडिया में मार सकता है तो वो एक ही बॉलर है टी नटराजन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अश्विन की इनिंग एक बार जाके जरूर देखिएगा, मात्र 1.5-2 मिनट की वीडियो है, सिर्फ बाउंड्रीज हैं उसमें, एक बार जाके देखिए अश्विन कैसे खेल रहे हैं। कसम से भाई अब कंफ्यूज हो जाएंगे ये अश्विन है या क्रिस गेल। जाके चेकआउट करिए। कहां चेकआउट करनी है वीडियो? लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में, क्रिकबाजी का, वहां जाके चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।